गरीब माँ की दो गंवार दो मॉडर्न बेटियों की होली। डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली, रंगों में है प्यार की बोली। हम मेरे पीछे 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 क्यों आए, मेरा जिया 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 क्यों धड़काए। जा रे जा डोंट टच माई चोली, उफ ये होली आइए होली, उफ ये होली आइए होली। क्या बात है, बड़ा होली का नोट चढ़ा हुआ है तुम्हें। क्योंकि इस बार हम होली पर धमाल मचाने वाले हैं। ऐसा भी कौन सा धमाल मचाने वाली हो? हम ऐसा धमाल मचाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। होली पर हम बहुत हॉट ड्रेस पहनकर तुम दोनों के साथ होली खेलेंगे। हाँ, और देखना, होली वाले दिन भी लोगों की हमारे ऊपर से नजर नहीं हटेगी। देख लेना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यू जस्ट शट अप, कुछ गलत नहीं होगा। मुझे भी अब होली पर तुम्हारे जलवे देखने का इंतजार है। वो तो दिख ही जाएंगे। चलो पहले हमें हमारे घर छोड़ाओ। किरण के कहने पर राहुल और राजीव दोनों उन दोनों बहनों को बाइक पर बिठाकर उनके घर छोड़ने जाते हैं, जहां वह एक टूटे फूटे मकान के सामने आकर रुकते हैं। सो चीप, क्या ये तुम्हारा घर है? नहीं नहीं, ये तो हमारी नौकरानी का घर है। वो कई दिनों से आ नहीं रही थी तो सोचा मिलकर पूछ लूं कि कब आएगी। अच्छा ऐसी बात है, फिर तुम लोग घर कब जाओगे? यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है। थोड़ा नौकरानी के हालचाल पूछ लूं, उसके बाद घर ही जाऊंगी। तुम लोग जा सकते हो। किरण के कहने पर राहुल और राजीव अपनी बाइक से वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद किरण और आरती अपने टूटे फूटे घर के अंदर आती हैं। ये तुम दोनों ने क्या पहना हुआ है? ऑब्वियसली माँ, कपड़े पहने हैं। इतने छोटे कपड़े, हे भगवान, इसमें तो पूरा शरीर दिख रहा है। अरे माँ, ये आजकल का लेटेस्ट फैशन है। ऐसा भी कौन सा लेटेस्ट फैशन हो गया जिसमें पूरा शरीर दिखे? अरे गांव वालों के बारे में सोचो, क्या सोचते होंगे मेरे बारे में कि मैं अपनी बेटियों को कैसे कपड़े पहनाती हूँ। आप थोड़ी पहनाती हो, हम खुद पहनते हैं। देखो बेटी, ऐसे कपड़े पहनना संस्कारी लड़कियों को शोभा नहीं देते। ये संस्कार भाषण हमें मत सुनाओ माँ, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खाना तो खत्म हो गया है। तो हमारे लिए बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर दो। दीदी, माँ के पास पैसे नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से हमने दाल चावल बनाए थे, आपके लिए बचा के रखे हैं, लेकिन फिर एक भिखारी आ गया तो हमने उसे दे दिए। What the hell यार, तुम लोगों की दिक्कत क्या है? हम इस घर में चैन से रह नहीं पा रहे हैं। ना खाना सही से मिलता है, ना पहनने के लिए कपड़े। ऐसा कहकर वो दोनों गुस्सा हो जाती हैं। एक काम करती हूँ, पड़ोस वाले घर से थोड़ा अनाज मांग लेती हूँ। महालक्ष्मी अपने पड़ोसियों से थोड़े से चावल लेकर आती है और उन्हें उबालकर अपनी दोनों बेटियों को देती है। हम तीनों ने तो खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। आरती और किरण खाने को हाथ मारकर गिरा देती हैं। अरे हम भेड़ बकरी नहीं है जो हमें ऐसा खाना दे रही हो। आरती दीदी, आप ये क्या कर रही हो? तू चुप हो जा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आज तक इन्होंने हमारे लिए क्या ही किया है। ये सुनकर महालक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है। बहुत छोटी थी तुम चारों जब तुम्हारे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, और उस वक्त से मैं तुम्हें संभालती आ रही हूँ। दिन रात एक करके मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसलिए नहीं कि एक दिन आकर तुम मुझे ये सवाल करो कि मैंने आज तक तुम्हारे लिए किया ही क्या है। और तुमने मेरे पढ़ाने लिखाने का नाजायज फायदा भी उठाया। बस करो, अब हमें इमोशनल मत करो। किरण और आरती दोनों ऐसा कहकर वहां से चली जाती हैं। माँ, अपने आप को संभालो। कैसे संभालू खुद को? तुम दोनों कितनी अच्छी हो, तुम्हारे अंदर कितने अच्छे संस्कार हैं, फिर मेरी दोनों बड़ी बेटियां इस तरह कैसे हो गईं? वक्त आने पर उन्हें सब समझ आ जाएगा माँ। ऐसा कहकर अंजलि महालक्ष्मी के आंसू पोंछ देती है। उसी वक्त दोबारा एक बार महालक्ष्मी के दोनों बड़ी बेटियां आती हैं। माँ, हमें आपसे कुछ काम है, हमें कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे? किस लिए पैसे? होली आ रही है, होली पर हमें गुलाल, पिचकारी और पक्के रंग खरीदने हैं, साथ में सफेद कलर के कपड़े भी पहनने, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हैं। बेटी, यहाँ घर के राशन के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे पास तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे कहाँ से दूं?
आप ही हमारी जिम्मेदारी उठा रही हो तो हमें पैसे भी आप ही दोगी? बेटी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब आपकी औकात ही नहीं थी हमें पालने की तो फिर क्यों पैदा किया? इससे अच्छा तो आप हमें पैदा ही ना करती। फिर से ताने देकर दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं। उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता कि वह अपनी माँ के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही हैं। इधर दोनों संस्कारी बेटियां अपनी माँ को संभालती हैं। उस रात यहां से वहां करवटें बदलते हुए महालक्ष्मी खुद से कहती है, मेरी गरीबी में मेरी चारों बेटियां जूझ रही हैं। कितनी गरीब मां हूं मैं कि मैं अपनी ही बेटियों को होली पर कपड़े लाने के लिए पैसे भी नहीं दे सकती। यहाँ तक कि गुलाल लाने के लिए भी पैसे नहीं है। मुझे इनके लिए कुछ तो करना ही होगा। यहाँ महालक्ष्मी ये सब सोच ही रही थी कि उसकी कुछ ही दूरी पर उसकी दोनों संस्कारी बेटियां आपस में एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। पता है, आज सुबह मुझे पकौड़े की खुशबू आ रही थी। पड़ोस वाली काकी के घर में बना रहे थे। होली पर हर किसी के घर में नए नए पकवान बनते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार भी हमारे घर में कुछ नहीं बन पाएगा। ऐसी बातें करते हुए वो सो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, महालक्ष्मी उनके उठने से पहले ही काम ढूंढने निकल जाती है। कहीं तो काम मिल जाए, काम नहीं मिला तो होली कैसे मनेगी। तभी सुबह सुबह दुर्योधन के गोदाम के बाहर कई सारे ट्रक खड़े होते हैं। दुर्योधन, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे भी दे दो। अम्मा, तुम काम करोगी? अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ। ये ट्रक के अंदर से जो बोरे हैं आटा और चावल के, आप इन्हें उठाकर गोदाम के अंदर रखवा दो। एक बोरी पर आपको 50 रुपए मिलेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, मैं रखवा देती हूँ। अब बेचारी महालक्ष्मी उम्र के हिसाब से बुढ़िया हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखाकर पहले बोरी उठाती है जो कि उससे उठ नहीं पाती। ये भोलेनाथ, मुझे थोड़ी सी शक्ति दे। अगर मैंने ये बोरी नहीं उठाई तो होली का त्योहार ऐसे ही चला जाएगा और मेरी बेटियां उदास हो जाएंगी। लक्ष्मी फिर थोड़ी सी ताकत लगाती है और जैसे तैसे करके पहली बोरी उठाकर गोदाम में ले आती है। दूसरी बोरी उठाने के लिए उसके पास जरा भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके बोरी उठाती है। इसी प्रकार वह 4 से 5 बोरी उठा लेती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हे भोलेनाथ। अरे अम्मा, चलो, अपने 5 बोरी रखी थी उसके 250 रुपए हो जाते हैं, लेकिन मैं पूरे तुम्हें 300 रुपए दे रहा हूँ। दुर्योधन महालक्ष्मी को 300 रुपए देकर उसे जाने के लिए कह देता है। उन पैसों से वह अपने घर का राशन और होली पर अच्छे पकवान बनाने के लिए सामान भी ले आती है। ओ माँ, आपके पास पैसे कहाँ से आए? काम करने से आए थे बेटी। हाँ, ये फालतू की चीजों पर खर्च करने के लिए तो पैसे बहुत हैं, लेकिन अपनी बेटियों को पैसे देने के लिए आपकी जान निकल जाती है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम आपकी बेटी हैं ही नहीं। ये गंवार अनपढ़ जाहिल दोनों ही आपकी बेटियां हैं। ऐसा मत कहो किरण आरती, मैंने जितने पैसे कमाए उनसे ही मैं ये सारा सामान लेकर आई हूँ। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। हाँ माँ, बस करो, बहाने मत बनाओ। हम खुद ही इंतजाम कर लेंगे अपनी होली के कपड़ों का। आरती और किरण दोनों ऐसा कहकर चली जाती हैं, जिसके बाद महालक्ष्मी बहुत उदास हो जाती है। 2 दिन बाद जब होली आती है तो महालक्ष्मी अपनी दोनों संस्कारी बेटियों के साथ चूल्हे पर पकवान बना रही होती है। आज मैं सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनाऊंगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे अच्छे पकवान बनाकर गरीब माँ अपनी गरीब बेटियों के साथ खा रही होती है। तभी उसकी मॉडर्न बेटियां रोते हुए घर वापस लौटती हैं और उनके कपड़े भी फटे होते हैं। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही थी। माँ, हमने आपकी ना सुनकर बहुत बड़ी गलती की। आज हमारी ही वजह से हमारी ये हालत है। उन दोनों ने थोड़ा सा नशा भी किया हुआ था, जिसकी वजह से वो बहक रही थी। महालक्ष्मी उन्हें पहले बिठाती है और पानी पिलाकर पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? इस हालत के हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हम अपनी पसंद के लड़कों के साथ एक होटल में होली मनाने गए थे। वहां उन दोनों लड़कों ने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। होली के नाम पर हमें थोड़ी सी ड्रिंक भी करवा दी थी, लेकिन हम जैसे तैसे वहां से भाग कर आ गए। तभी गरीब माँ अपने आंचल से अपनी बेटियों को ढक कर कहती है, यह तो बहुत गलत हुआ बेटियों, मैंने तुम्हें समझाया था ना। आज के बाद तुम ऐसे कपड़े कभी मत पहनना। मॉडर्न होना ये नहीं कि छोटे कपड़े पहनकर घूमो। औरत को अपने संस्कार और संस्कृति कभी नहीं भूलनी चाहिए।
सही कहा माँ आपने। अगर हम दोनों ने आपकी बात सुनी होती तो शायद ये सब ना होता, और आज के बाद हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, जो आप कहोगे वही पहनेंगे। तभी महालक्ष्मी दोनों को नए सूट लाकर देती है। ये तुम्हारे लिए मैंने अपनी कमाई से खरीदे थे, इन्हें पहनकर तैयार हो जाओ। अपनी माँ के कहने पर दोनों मॉडर्न बेटियां सूट पहनकर तैयार हो जाती हैं और होलिका दहन के बाद वो एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली सेलिब्रेट करती हैं और अपनी गरीब माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।